अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जस्ट हम पढ़ेंगे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में कि स्विंग ट्रेडिंग क्या है। तो एक तो आपके पास है कि आप जस्ट प्राइस एक्शन देख के यानी कि बड़े टाइम फ्रेम जैसे कि डेली वीकली H4 देख के आप एक तो स्विंग टू स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरा, हम इंडिकेटर यूज़ तो नहीं करते आईसीटी में, लेकिन हमेशा याद रखें इंडिकेटर भी कुछ ना कुछ वजह से बने होते हैं, कुछ ना कुछ स्पेशलिसिटी इनकी भी होती है। तो आईसीटी ने जस्ट हमें पढ़ाया था वो जो है इंडिकेटर मूविंग एवरेज के किस तरह आप जस्ट इनको, ये नहीं कि आपने सिर्फ मुनसर करना है इंडिकेटर पर जस्ट आप स्विंग को फुल एक स्विंग को कैच करने के लिए एक बायास बनाने के लिए बेशक इनको यूज़ कर सकते हैं मूविंग एवरेजेस को। सो हम अब देखेंगे कि आप किस तरह मूविंग एवरेज के जरिए जस्ट एक अपना बायास बना सकते हैं और आपने उन पे ट्रेड ट्रेड आपने वही आईसीटी कॉन्सेप्ट पे लेनी है, जैसे कि ओटी लेवल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आइए चलते हैं कि आपने सबसे पहले कौन सी मूविंग एवरेज प्लॉट करनी है। सबसे पहले आपने एक मूविंग एवरेज प्लॉट करनी है 10, सही है। उसका कलर आप सिंपल रेड रख दें एंड आप यहाँ से ये कर दें, ठीक है। और आपने ये यहाँ से ओके कर दें। इसके अलावा दूसरी आपने यहाँ पे प्लॉट करनी है 20 की। इनपुट पे जाके यहाँ पे 20 कर दें एंड इसका कलर आप यहाँ से ब्लू कर दें, सही हो गया। ये यहाँ से इसका कलर आप ब्लू कर दें और इसको भी यहाँ से ये इस तरह कर दें, सही हो गया। अब आपने ये लगानी क्या है, क्लोज पे लगानी है एंड आप यहाँ से इसकी वो देख लें। आप देखें यहाँ पे इनपुट्स हो गया, कॉमन हो गया, और ये यहाँ पे इसका कलर देख लें, अबाउट देख लें, ये तमाम चीज़ें आपने चेक कर लेनी है। इनपुट्स मीन सिंपल, ये सिंपल मेथड है, आपने सिंपल पे नहीं, सॉरी, इसको एक्सपोनेंशियल पे रखना है, सही हो गया। ये रेड भी एक्सपोनेंशियल और ये आपने इसको, ये जो आपके पास ब्लू है आपको, आपने इसको भी एक्सपोनेंशियल कर देना है। तो ये अब आपके पास एक प्रॉपर दोनों लग गई मूविंग एवरेजेस। अब आपने इसको ट्रेड किस तरह करना है, सही हो गया। सो रेड आपके पास है ना 10, तो जब 10 वाली 20 को बाय साइड की तरह डेली में, ठीक है, आपने अभी ट्रेड प्ले नहीं करनी डेली में, मीन ये जो रेड है ना ये ब्लू को जब बाय साइड की तरफ ब्रेक करेगी, सही है, तो आपने एक बायास बना लेने के अब मार्केट बाय ट्रेंड में है। अब यहाँ से मूविंग एवरेज को जेन से हटाएं, जस्ट यहाँ पे स्ट्रक्चर भी देखें तो मार्केट ये लो हाई लोअर लो, और ये मार्केट यहाँ से ये देखें हायर हाई की कड़ी है। इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो मार्केट ये हाई लो और उसके बाद मार्केट ने यहाँ से हायर हाई कर दिया। अगर आप यहाँ से स्ट्रक्चर भी देखें मूविंग एवरेज के साथ चल रहा है, मीन ये हाई ये लो और उसके मार्केट ने यहाँ से हायर हाई कर दिया, तो ऐसे स्ट्रक्चर के हिसाब से भी आप यहाँ से बायर हैं। सो अब आपने मूविंग एवरेज को ट्रेड किस तरह करना है, आपने डेली में इनको ट्रेड नहीं करना। मैं जस्ट ये वाला एरिया आपके सामने यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क कर देता हूँ, ठीक है, ये जोन, ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ आपने यहाँ पे ट्रेड किस तरह प्ले करनी है। तो इस पैटर्न के लिए, इसके लिए, इस स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपके लिए H1 इनफ है, तो आपने हमेशा इसमें H1 ही यूज़ करना है। H1 पे आप सिंपल जाएं, वही वाला एरिया जो अब हम अभी हमने मार्क किया था, वो ये वाला एरिया आपके पास, ठीक है। अब आपने इसमें ट्रेड किस तरह प्ले करनी है, हमेशा पहले रूल सुन लें ये H1 में, ठीक है। आपने ट्रेड किस तरह करनी है, जब ये जो रेड मूविंग एवरेज है ना, रेड मूविंग एवरेज ये 10 वाली ये 20 को क्रॉस करे, तो इससे जब से ऊपर ऊपर हो मार्केट, आपने इसमें पैटर्न यूज करना है OTE पैटर्न, ठीक है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। इसके अलावा इसके साथ आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए, कोई फेयर वैल्यू गैप मिल जाए या कोई ब्रेकर ब्लॉक, तो वो और भी बेस्ट है। लेकिन जो आपने जस्ट एंट्री क्राइटेरिया इसमें रखना है वो आपके पास होगा उस पर OTE पैटर्न। तो आपने अगर OTE वाली मेरी वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में पढ़िए, पहले जाके वो देख लें, अदरवाइज आप जस्ट यहाँ पे भी देख सकते हैं। OTE लेवल आपने यहाँ पे यूज़ करने, यूज़ किस तरह करने हैं, मीन आपने, अगर मैं एक मिसाल देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक स्विंग है ना, आपने यहाँ से ये फिब लगाया, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री कौन सी होती है, 50 से नीचे नीचे, ये 62 70 और 79, ये आपके पास ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज होती हैं। आपने हमेशा जब ट्रेड प्ले करनी है तो 50 से नीचे करनी है। क्यों, बाय के ट्रेंड में जो 50 से नीचे वाले लेवल होते हैं वो डिस्काउंट एरिया होता है, सेल के ट्रेंड में 50 से जो ऊपर वाला एरिया होता है वो आपके पास प्रीमियम एरिया होता है। आपने जब भी बाइंग करनी है इस स्ट्रेटेजी में, आपने सेल्स में बाइंग करनी है 50% से नीचे नीचे किसी भी प्रॉपर ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री लेवल से। तो ये आपके पास यहाँ से ओके हो गया, ठीक है। अब
और दूसरी बात कि मार्केट इन दोनों मूविंग एवरेज से ऊपर हो तो बेस्ट है, इससे थोड़ी सी भी नीचे भी आ जाए तब भी खैर है। मेन बात ये है कि अगर मार्केट ये समझो कि कैंडल इनसे नीचे है ना, नीचे, और ये रेड ये मूविंग एवरेज है वो ब्लू को क्रॉस कर जाए, फिर आपने बिल्कुल ट्रेड नहीं लेनी। या फिर रेड मूविंग एवरेज अगर ब्लू को टच भी कर रही हो फिर भी आपने ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। आपने ट्रेड जस्ट तब करनी है जब ये रेड वाली जो मूविंग एवरेज है ना, 10 वाली मूविंग एवरेज, वो ब्लू से ऊपर ऊपर होनी चाहिए। मैं आपको जस्ट ये इसलिए बता रहा हूँ, आपने जस्ट इंडिकेटर के मामले में नहीं पड़ जाना। कुछ लोग जिनको स्विंग ट्रेडिंग करनी नहीं आती, तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है, मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। आप जस्ट एक अलहदा इसके लिए चार्ट रख लें और इस पर जस्ट आप 2 मूवी एवरेज लगा के रख लें, आपको कहीं से एंट्री मिले तो आप इसकी भी साथ हेल्प ले सकते हैं। ये जस्ट आपके लिए एक कन्फ्लुएंस होगा, सही। अब हम यहाँ से ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री देखते हैं। तो सबसे पहली ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज ये देखें, यहाँ से लेकर आपने, हाँ, बॉडी टू बॉडी फिप प्लॉट करनी है, ये आपने हमेशा बात याद रखें, फिप बॉडी टू बॉडी। अब यहाँ से लेकर ये हाई और ये हाई और लो यहाँ तक है, ठीक है। अब यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक फिप प्लॉट करूँगा, सही है, क्योंकि ये वाला फुल एक स्ट्रक्चर है। तो अब एंट्री कहाँ से लेनी है, ये देखें, ये रेड वो आपके पास मूविंग एवरेज है, ये ब्लू से ऊपर ऊपर, और ये एंट्री आपको 50 से नीचे नीचे यहाँ पे मिल रही है। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा एंट्री लेवल है, आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। ओके हो गया, ये अब आपके पास एक एंट्री लेवल। इसके बाद आते हैं सेकंड। आप यहाँ से खुद भी कोई भी चार्ट उठा लें, उसको बैक टेस्ट करें। अब आप यहाँ से देखें, अगर आप यहाँ से यहाँ तक एक स्विंग या फिप प्लॉट करें तो ये आई थिंक 50 तक नहीं आया, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर फिप प्लॉट करें तो ये वाला जो लेवल है, ये इस यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर फिप प्लॉट करें तो ये वाला देखें, ये आपके पास फुल आपके पास 100 तक आ गया। तो ये आपके पास एक प्रॉपर एंट्री क्राइटेरिया नहीं था। अदरवाइज आप यहाँ पे देखें, ये आपके पास एक स्विंग है, ये मार्केट ये हाई लो, उसके बाद मार्केट ने यहाँ से हायर हाई किया। तो अब आपने क्या करना है, जस्ट इस स्विंग से लेकर इस स्विंग तक, ये तो एक बहुत अच्छी एंट्री थी, क्यों, ये रेड लाइन भी काफ़ी ऊपर है और ब्लू भी, और इससे दोनों यानी कि मार्केट इससे काफ़ी ऊपर ऊपर है। ये देखें, जस्ट मार्केट ने ये 79 लेवल का एरिया है, ये देखें, इसको टच किया और मार्केट यहाँ से बाय साइड की तरफ चली गई। ओके हो गया। तो आपने हमेशा इस तरह स्विंग को कैच करना है। इसके अलावा हम यहाँ पे ये सेल साइड की तरफ आपने कोई भी ट्रेड प्ले नहीं करनी। मीन ये आपके पास ओवरऑल ट्रेंड बाय का है ना, जैसा कि हमने डेली में देखा, तो जब तक डेली में रेड लाइन ब्लू को क्रॉस ना कर दे आपने तब तक सेलिंग नहीं देखनी। अगर मार्केट सेलिंग में आ रही है तो दोबारा वेट करें कि मार्केट जैसे ही जब बाय ट्रेंड में शिफ्ट हो तो तब आप ट्रेड प्ले करें, ठीक है। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, मार्केट ये हाई लगाया, लो उसका मार्केट ने ये एक हायर हाई लगाया, ठीक है। ये आपके पास अब एक मुकम्मल स्विंग है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये देखें, मार्केट जस्ट यहाँ से नीचे आई, रिट्रेसमेंट करते करते मार्केट ने जस्ट ये 79 लेवल है अपना ऑप्टिमल ट्रेड एरिया, यहाँ से वो किया, आपके पास यहाँ से ऑप्टिमल ट्रेड एरिया हिट किया और मार्केट यहाँ तक गई। ये प्रॉफिट स्केलिंग, ये पहला टारगेट लेवल होता है। दूसरा टारगेट लेवल ये है आपके पास। इसके अलावा आप इसको, ये तीसरा टारगेट लेवल, टारगेट 2, और ये आखिरी टारगेट लेवल सिमेट्रिकल स्विंग होता है। तो इसके बाद एक और आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। इस तरह आपने पॉइंट आप स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर ड्रा करने, या मार्केट यहाँ से सेल आ रही है, आपने यहाँ पे ड्रा नहीं करना। अब यहाँ से देखें, मैं यहाँ से अगर स्विंग को यहाँ से प्लॉट करूँ तो ये 50% तक नहीं आई, तो यहाँ पे आपके पास कोई एंट्री नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे देखें, ये मार्केट में हायर लो, उसका मार्केट ने ये हायर हाई लगाया, ठीक है, प्रॉपर, ये इससे ऊपर कोई प्रॉपर क्लोजिंग नहीं, ये आपके पास नेक्स्ट हायर हाई है। तो आप फिर कहाँ पे प्लॉट करेंगे, आप इसकी बॉडी से लेकर इसकी बॉडी तक, ये आप यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर प्लॉट करेंगे दोबारा। ये क्योंकि ये रेड ब्लू से ऊपर ऊपर है, फिर आपका दोबारा वही क्राइटेरिया बाइंग के लिए कि ये 79 लेवल, 70 और 61 मीन बाइंग के लिए आपके पास, यानी कि 50 से नीचे नीचे जिस लेवल से भी आपको प्रॉपर बाइंग मिले आप वहाँ से बाइंग कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ से आगे चलते जाएं तो आपको इस तरह एंट्रीज मिलती जाएंगी। आप यहाँ से जस्ट देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप फिर प्लॉट करें तो ये देखें, ये आपके पास तकरीबन 50 से नीचे एरिया आ रहा है, और ये आपके पास ये रेड मूविंग एवरेज ये ब्लू से ऊपर ऊपर है। तो ये यहाँ 50 से आप ट्रेड प्ले कर सकते हैं। आप इसको बैक टेस्ट करें किसी भी पेयर पर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी या यूएसडी जेपीवाई या जो भी मेजर पेयर है यूएसडी जिनके साथ लगता है, या बेशक जीबीपी पे के पेयर पर भी आप जस्ट इसको पहले प्रैक्टिस करें, उसके बाद ही आपने इसको यूज़ करना है। अदरवाइज मैं आपको कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंडिकेटर से दूर रहें। ये कुछ लोग मुझे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में कह रहे थे, तो इसके अलावा स्विंग ट्रेडिंग आप जो जस्ट मैं पढ़ा रहा हूँ आईसीटी, उससे मतलब उससे भी आप इसको कर सकते हैं ट्रेड, लेकिन ये आपके लिए एक बेस्ट
बेस्ट मेथड है। अगर आपको उस तरह स्विंग ढूंढने में मुश्किल होती है तो ये आपके लिए एक बेस्ट मेथड है कि आप फुल एक पूरी स्विंग को इस तरह कैच कर सकते हैं कि 10 की मूविंग एवरेज अगर बाइक का आपके पास ओवरऑल आपने किसको करना है, आपने ओवरऑल फॉलो डेली के ट्रेंड को करना है और H1 में दोनों मूविंग एवरेज से ऊपर होनी चाहिए प्राइस, या उनको टच भी कर दे तो खैर है। लेकिन मेन बात ये है कि ये जो रेड 10 की मूविंग एवरेज है ये 20 से नीचे नहीं होनी चाहिए। आपने लो से हाई की बॉडी तक फेपल आउट करनी है और आपने वहां से ट्रेड प्ले कर देनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।